हाल ही में कार्यक्रम से भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में विधायक महोदय अपने दिल की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल विधायक महोदय के दिल की बात यह है कि वो चाहते हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की राजनीति छोड़कर केंद्र में चले जाएं और उत्तर प्रदेश की सत्ता की कमान केशव प्रसाद मौर्य को सौंप दी जाए। हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाए, केशव जी उत्तर प्रदेश संभाल जाए। पिछले कुछ समय से मोदी शाह की जोड़ी और योगी आदित्यनाथ के बीच तनातनी की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं और बीच बीच में केशव प्रसाद मौर्य भी अपने दिल का दर्द बयां करते रहते हैं। राजनीतिक विश्लेषक और दोनों गुटों के समर्थकों के अनुसार ये सारा खेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी बनने को लेकर है। अमित शाह खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद पीएम फेस के रूप में देखते हैं, लेकिन उनकी चिंता योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता से है। आक्रामक राजनीति की वजह से योगी आदित्यनाथ खासे लोकप्रिय हो चुके हैं। उनका एक अलग गुट बन चुका है और उनका गुट चाहता है कि पीएम नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी हो। प्रधानमंत्री पद का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी अगर बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई है तो इसकी एक प्रमुख वजह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का खराब परफॉर्मेंस रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सीटें लगभग आधी रह गई हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के इस खराब परफॉर्मेंस की वजह अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच मची तनातनी को ही बताया जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में अमित शाह के सिपहसालार माने जाते हैं और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ समय समय पर वो नाराजगी दिखाते भी रहते हैं। इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस खराब रहा और इसको लेकर जब समीक्षा बैठक बैठी थी तो वहां पर भी योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य ने अलग अलग सुर अपनाया। योगी आदित्यनाथ का कहना था कि हम अति आत्मविश्वास के कारण उत्तर प्रदेश में हारे हैं, जबकि केशव प्रसाद मौर्य ने दो टूक कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है। उनका यह बयान योगी आदित्यनाथ पर निशाने के रूप में देखा जा रहा था। भाजपा विधायक अक्सर दबी जुबान में योगी सरकार में अफसरशाही हावी होने का आरोप लगाते रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में भी अक्सर दो अफसरों का नाम सामने आता रहता है जो योगी आदित्यनाथ के खासम खास बताए जाते हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि योगी सरकार में किसी मंत्री और विधायक से भी ज्यादा इनका दखल रहता है। हाल ही में लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर अपनी कलश यात्रा निकालना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने प्रशासन से अनुमति मांगी। प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दी। इसके बाद भी वो जिद पर अड़े रहे और बगैर अनुमति के ही अपनी कलश यात्रा निकाल दी। कलश यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन और नंद किशोर गुर्जर आमने सामने हो गए। दोनों में भिड़ंत हो गई। इस दौरान नंद किशोर गुर्जर के कपड़े भी फट गए और इससे नंद किशोर गुर्जर काफी नाराज हुए। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर काफी आक्रामक तरीके से योगी सरकार के अफसरों पर हमला बोला। नंद किशोर गुर्जर ने तो यहाँ तक कह दिया कि योगी आदित्यनाथ पर अफसरों ने क्यों ना जादू कर दिया है। और ऐसा पहली बार नहीं है जब नंद किशोर गुर्जर योगी सरकार पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। इससे पहले भी कई मौके ऐसे आए थे जब नंद किशोर गुर्जर ने खुलकर योगी सरकार पर निशाना साधा था। और सिर्फ नंद किशोर गुर्जर ही नहीं, भाजपा सरकार में ऐसे कई सारे विधायक हैं जो समय समय पर योगी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं, अपनी नाराजगी जाहिर करते रहते हैं। तो अमित शाह के साथ साथ यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य भी काफी एक्टिव हैं। केशव प्रसाद मौर्य की चाहत है कि योगी आदित्यनाथ को साइड लाइन करके उत्तर प्रदेश की कमान संभाले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो बैठे। भारतीय जनता पार्टी में फिलहाल ये चल रहा है कि चुनाव चाहे किसी भी स्टेट में हो, वहाँ के टिकट वितरण की पूरी प्रक्रिया मोदी और शाह अपने हाथ में रखते हैं। लोकसभा चुनाव में यही वजह मानी जा रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ और अमित शाह टिकट वितरण को लेकर आमने सामने हो गए थे और यही नाराजगी वजह बनी कि भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सीटें लगभग आधी हो गई। ऐसा माना जाता है कि लोकसभा चुनाव के समय योगी आदित्यनाथ को अमित शाह ने पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया था और इस वजह से योगी आदित्यनाथ काफी नाराज थे, काफी नाखुश थे और उनकी इस नाराजगी का परिणाम उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में भाजपा को भुगतना पड़ा। लोकसभा चुनाव के बाद 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुआ और इस उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ ने टिकट अपने मन से बांटे थे और इसका परिणाम ये रहा कि 10 में से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। योगी आदित्यनाथ और मोदी शाह के बीच तनातनी का एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। शिव प्रताप शुक्ला और योगी आदित्यनाथ के बीच 36 का आंकड़ा है। शिव प्रताप शुक्ला गोरखपुर की शहर सीट से 1989, 1991, 1993 और 1996 में लगातार 4 बार विधायक रह चुके हैं। 2002 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने जीत कर दिया कि आप शिव प्रताप शुक्ला को टिकट मत दीजिए, लेकिन उस समय अटल और आडवाणी की भाजपा थी। उन्होंने शिव प्रताप शुक्ला को टिकट दिया और इससे खफा होकर योगी आदित्यनाथ ने अपने खासम खास राधा मोहन दास को निर्दलीय चुनाव में उतार दिया।
राधा मोहन दास चुनाव जीत गए, शिव प्रताप शुक्ला चुनाव हार गए और इसके बाद गोरखपुर की राजनीति का केंद्र योगी आदित्यनाथ बन गए। गोरखपुर में भाजपा पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ के नियंत्रण में आ गई और इसी वजह से शिव प्रताप शुक्ला को साइडलाइन होना पड़ा। शिव प्रताप शुक्ला अटल और आडवाणी के युग में पूरी तरीके से साइडलाइन पर जा चुके थे, लेकिन मोदी शाह के युग आने के बाद शिव प्रताप शुक्ला को एक बार फिर केंद्र की राजनीति में वापस लाया गया। 2016 में इन्हें राज्यसभा भेजा गया और मोदी सरकार के पहले टर्म में ही वित्त राज्य मंत्री भी बनाया गया। राजनीति में शिव प्रताप शुक्ला को वापस से जिंदा कर मोदी और शाह योगी आदित्यनाथ को एक संदेश देना चाहते थे, लेकिन शिव प्रताप शुक्ला के राजनीतिक करियर में अब कोई भी कमाल नहीं हुआ और फिलहाल वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। योगी आदित्यनाथ पहले से ही बगावती तेवर के रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद रहते हुए भी वो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी उतारते थे और उस प्रत्याशी को चुनाव भी जितवा कर लाते थे। उनका एक संगठन था हिंदू युवा वाहिनी, जिसके सहारे वो गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के समांतर अपनी राजनीति चलाया करते थे और आज भी योगी आदित्यनाथ को बगावती तेवर कमोबेश नजर आ जाता है। योगी आदित्यनाथ अपनी बुलडोजर नीति की वजह से और अपने आक्रामक बयानों की वजह से देश भर में लोकप्रिय होते जा रहे हैं। देश भर में उनके चाहने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और संभवतः अमित शाह भी इस तथ्य से वाकिफ है और इसी वजह से शायद उनकी चिंताएं बढ़ती जा रही है। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन कर अमित शाह अपने सिपह सलार केशव प्रसाद मौर्य को सामने लाना चाहते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के लिए योगी आदित्यनाथ उपयुक्त व्यक्ति हैं या फिर केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए? और ठीक इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उपयुक्त उत्तराधिकारी कौन है, योगी आदित्यनाथ या फिर अमित शाह? आप भविष्य में इन दोनों में से किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? अपनी राय, अपनी पसंद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही खबरों के लिए व्यायाम भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।